गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और हम जो है वो कर रहे थे फार्माकोलॉजी के अंदर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जिसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास जो है ना वो तीन मैकेनिज्म होते हैं। एक तो हमारे पास सेल वॉल की सिंथेसिस को हमारे पास इनहिबिट कर रहा होता है, हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस को हमारे पास इनहिबिट कर रहा है, या हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम जो है वो सेल वॉल की इनहिबिटर जो है वो देख रहे थे, जो कि हमारे पास सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, जिसमें हमने जो फर्स्ट जो है वो जो हमने देखा था वो हमारे पास पेनिसिलिन था, एंड द सेकंड वन इज़ द सेफेलोस्पोरिन। अगर हम देखें हमारे पास सेफेलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो उसका सेम है कि ये हमारे पास सेम है पेनिसिलिन के, ये हमारे पास जो भी सेल वॉल होती है हमारे पास बैक्टीरिया की, उसको हमारे पास फॉर्मेशन से उसको हमारे पास रोक रहा होता है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो उसमें होता है, इसमें हमारे पास नैम होता है और हमारे पास नैग होता है, और इसी के से हमारे पास ऑल्टरनेटिंग यहाँ पे भी नैम और नैग होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या नैम जो है ये नैम है, ये नैग है। इसके ऊपर हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो हमारे पास पेप्टाइड्स होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास लिंक बन रहा होता है, और इस लिंक को जो है वो हमारे पास फॉर्म नहीं होने दे रहा होता है हमारे पास पेनिसिलिन। सेम एक्शन हमारे पास फेलोस्पोरिन का होता है, और इस तरीके से हमारे पास सेल वॉल की जो इनहिबिटर होता है उसको हमारे पास ये सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होता है। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म वो हमारे पास बैक्टीरिया शो करता है कि हमारे पास जो वो करता है कि हमारे पास जो ड्रग है सेफेलोस्पोरिन वो हमारे पास अंदर जो है वो हमारे ना आ सके और हमारे पास फंक्शन जो है वो ना कर सके। तो उसके लिए हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है उसके पास हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होते हैं, वो जो सेम एज द पेनिसिलिन, जो कि हमारे पास क्या थे कि ये तो हमारे पास परमेबिलिटी जो है वो हमारे पास कम कर देगा, कि हमारे पास जो अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी परमेबिलिटी कम कर देगा ताकि हमारे पास जो ड्रग है वो ना आ सके। अगर हमारे पास ड्रग आ गया है तो उसका हमारे पास इफ्लेक्स कर देगा ताकि हमारे पास जो ड्रग है वो बाहर जा सके। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास बीटा लैक्टमेज हमारे पास एंजाइम होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें भी हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग होगा। बीटा लैक्टमेज एंजाइम होते हैं वो हमारे पास इसको जो है वो डीजनरेट कर जाते हैं। एंड द फोर्थ मैकेनिज्म इस ऑल्टर कर देता है हमारे पास हमारे पास जो है ना वो बाइंडिंग साइट्स को। ठीक है, बाइंडिंग साइट जहाँ पे हमारे पास फेलोस्पोरिन ने बाइंड करना होता है उसको हमारे पास ऑल्टर कर देगा। अगर हम इसका एडवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास एडवर्स रिएक्शन में हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करता है, जस्ट लाइक द पेनिसिलिन। डाइसल्फिरम रिएक्शन हो रहा होता है, यानी अगर हमारे पास कोई पेशेंट है वो हमारे पास फेलोस्पोरिन ले रहा है और अगर वो हमारे पास अल्कोहल करेगा तो वहाँ पे इसको डाइसल्फिरम रिएक्शन होगा, जिसमें हमारे पास को नोजिया होगा, उसको वॉमिटिंग होगी, डिजीनेस होगी हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास फ्लशीनेस फील होगी। तो इस तरीके से हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक पेशेंट है उसको हमारे पास ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है वो हमारे पास हुए हैं आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, और कोई मेडिकेशन ले रहा था तो वो मेडिकेशन हमारे पास कौन सी हो सकती है, या अगर उसने हमारे पास फेलोस्पोरिन ली है और उसने अल्कोहल पिया है तो हमारे पास कौन कौन से सिम्टम जो है उसको हमारे पास हो सकते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं वो हमारे पास इंक्रीज कर जाती हैं। और हमारे पास पॉजिटिव कूम टेस्ट आता है, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा होता है, यानी हमारे पास ब्लड सेल जो है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो इसमें क्रॉस एलर्जी जो है वो हमारे पास हो रही होती है। अब क्रॉस एलर्जी में हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास होती है पार्शियल एलर्जी और एक हमारे पास होती है कंप्लीट एलर्जी। पार्शियल एलर्जी में हमारे पास क्या होगा कि ऐसे पेशेंट जो कि हमारे पास एलर्जी के अगर पेनिसिलिन के साथ उनको हमारे पास पार्शियल एलर्जी होगी टू द फेलोस्पोरिन, उसके अंदर हम जो फेलोस्पोरिन है वो हम थोड़ा सा लाइक जो है ना वो अवॉइड ही करेंगे। लेकिन हम कहते हैं अगर हमारे पास उसमें अगर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है अवॉइड अगर हम करें इस फेलोस्पोरिन को तो हम क्या देंगे उसको, क्योंकि वो पेनिसिलिन भी नहीं हम दे सकते, उससे तो एलर्जिक है। तो ग्राम पॉजिटिव हमारे पास अगर जो है वो हमारे पास लाइक ऑर्गेनिज्म आया तो मैक्रोलाइड दे सकते हैं। ग्राम नेगेटिव जो है वो अगर हमारे पास आया हुआ है तो उसमें हम जो है वो एजिट्रॉन्स जो है वो हमारे पास दे सकते हैं। लेकिन हम इसमें होता है कि पार्शियल में अगर बहुत हमारे पास मजबूरी है तो वो हम इसमें थोड़ी बहुत फिर भी कहीं ना कहीं पेनिसिलिन जो है वो फेलोस्पोरिन जो है वो दे ही सकते हैं, थोड़ा बहुत हमें चांसेस में ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कंप्लीट एलर्जी है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास पेशेंट जो है वो किसी न किसी जनरेशन ऑफ द फेलोस्पोरिन के साथ हमारे पास एलर्जी होता है। फिर फर्स्ट जनरेशन के साथ अगर एलर्जी है तो उसमें तो हमने कभी भी जो है वो फोर्थ जनरेशन या थर्ड जनरेशन भी हम जो है वो फेलोस्पोरिन नहीं दे सकते। अगर हम इसके जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स बेचें तो हम कहते हैं मेनली हमारे पास जो है वो हम जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हमारे पास मेनली IV या IM होता है। ठीक है, इंट्रावेस्कुलर या इंट्रावीनस होता है। हम कहते हैं ये हमारे पास मेनली जो है वो सारे के सारे जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू हमारे पास बाय द किडनीज हमारे पास एक्सक्रीट हो जाते हैं, सवाए हमारे पास सेफ्ट्राइक्सोन एंड सेफोपेराजोन जो कि हमारे पास जो है ना वो बाइल में उड़े होते हैं। तो इसमें हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी हमारे पास एक पेशेंट है जिसको हमारे पास रीनल इम्पेयरमेंट है तो हम जो है वो उसको मतलब कौन सा ड्रग जो है वो हम उसको दे सकते हैं और उसके लिए हमें उसको डोज जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा फेलोस्पोरिन हम दे सकते हैं। तो मैं सेफ्ट्राइक्सोन अगर हमारे पास ऑप्शन है तो वो हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बाइल के थ्रू हो रहा है। तो अगर कोई रीनल इम्पेयरमेंट है तो हमें इसकी अमाउंट चेंज करने की या इसका डोज चेंज करने की नीड नहीं है। या अगर किसी को बिलफर्ज हमारे पास जो है वो कोई हम ये कह रहे हैं कि कोई पेशेंट है वो हमारे पास सेफ्ट्राइक्सोन ले रहा है और नाउ ही हैज़ डेवलप एनी लिवर एबनॉर्मेलिटी, तो फिर हमारे पास ये कि हम ये ड्रग है वो चेंज कर देंगे, क्योंकि इसका जो रूट ऑफ एक्सक्रीशन है वो हमारे पास होता बाइल है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो है वो
सेफाजोलिन अगर हम बात करें तो वो हम कहते हैं एज अ प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर भी हमारे पास यूज़ हो रहा था प्रायर टू द सर्जरी, ताकि हमारे पास जो है ना एनाल्जेसिक और सारे जो काम होता है ताकि इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास सर्जरी के बाद जो है वो हमारे पास ना जो है वो हो जाए। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास फेलोस्पोरिन को कवर नहीं करता, कि हम ऐसे ड्रग्स जिनके ऊपर वो हमारे पास इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका हमारे पास अगर हमने निमोनिक याद किया तो वो हमारे पास होता है लीम। एल से हमारे पास होगा हमारे पास लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस विच इज़ अगेन अ ग्राम पॉजिटिव रॉड। ए टिपिकल हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा हो गया जैसे हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास सेल वॉल नहीं है, या माइक्रो टीबी हो गया, ठीक है, ऐसे ड्रग्स जिसमें हमारे पास लाइक थोड़ा सा कोई ना कोई हमारे पास एटिपिकल फीचर है, वो सारे के सारे हमारे पास बैक्टीरियाज, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास MRSA मेथिलाइन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकल ओरियस और हमारे पास एंटेरोकोकाई, ये हमारे पास 4 ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे पास कवर नहीं होते बाय द स्फेलोस्पोरिन। अब अगर हम जो है वो क्लासिफिकेशन होता है स्फेलोस्पोरिन की तरफ जो है वो आ जाए तो हम कहते हैं इसको हमने जो है ना वो 5 क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कहीं पे हमारे पास जो है ना वो 4 भी लिखी हुई होती है और 5th वो लाइक सेपरेट में लिख रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है ना वो 5 जनरेशन जो है वो उसी करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास इसको जनरेशन जो है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम हमने डिवाइड की हुई है। जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन होती है ना वो हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, अब कोर्स ग्राम पॉजिटिव हमारे पास बैक्टीरियाज कम है, कोकाई में हमारे पास सिर्फ 2 हैं, ठीक है, स्टेफ्लोकोकस और हमारे पास जो रॉड्स हैं उसमें हमारे पास 5 हैं, एक्टिनोमाइसिस है, लिस्टिया मोनोसाइटोजेन है, कॉनिमिक्टियम डिप्थीरिया है, बेसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम है, लेकिन ग्राम नेगेटिव हमारे पास ज़्यादा है। तो जो भी हमारे पास जो ड्रग है अगर वो ग्राम नेगेटिव को कवर कर रही है तो वो हमारे पास ज़्यादा जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया एज कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव वर्ड्स। तो हम कहते हैं जो हमारे पास फर्स्ट वाली होती है ना, फर्स्ट होती है वो उसकी हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास जनरेशन जो है वो आगे मूव ऑन करती जाएगी तो ग्राम पॉजिटिव के लिए जो हमारे पास लाइक जो एक्शन है वो कम होता जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हमारे पास एक्शन जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो इसकी इस तरह से हम कहते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम हमारे पास जो है वो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं। अच्छा, अगर हम इसको जो है ना वो हमने याद किस तरह से करना है तो वो बहुत हमारे पास एक आराम सी चीज़ है। हम कहते हैं ऐसा कोई भी ड्रग जिसमें फा और फ्रा आ रहा है, ठीक है, PHA FA या PHRA अगर हमारे पास आ रहा है तो वो सारे के सारे ड्रग जो है वो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन से ही बिलोंग करेंगे। लेकिन इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन है जो हमारे पास होती है C फैक्टर की, ये हमारे पास क्या है, इसमें FA आ रहा है लेकिन ये हमारे पास क्या है, बिलोंग कर रहा है टू द सेकंड जनरेशन। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है तो इसमें हमारे पास सिफॉक्सिलिन है, ठीक है, सिफॉक्सिलिन, तो इसमें भी हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास FA जो है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमारे पास सेफक्सलिन है, सेफक्सलिन में PHA आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमारे पास सेफ्राडाइन है तो सेफ्राडाइन में PHRA जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो हमने बस जो भी ड्रग आएगा वो अगर हमारे से पूछ रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, तो हमने देखने के 3 वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में, एक्सेप्ट हमारे पास C फैक्टर जो कि हमारे पास कहाँ होगा, सेकंड जनरेशन में होगा। अगर हम अब सेकंड को हम अभी 1 मिनट छोड़ते हैं, थर्ड जनरेशन में बात करेंगे तो हम कहते हैं हमारे पास थर्ड जनरेशन के अंदर जो है वो हमारे पास कुछ वर्ड्स आखिर में आने, आइन 1 10 और IR, ठीक है। अगर हम कहते हैं हमारे पास ये जो है वो सारे वर्ड्स आखिर में कहीं पे भी आ रहे हैं किसी भी ड्रग के, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास थर्ड जनरेशन होगा, ठीक है, और ये हमारे पास थर्ड जनरेशन होगा। और हम कहते हैं हमारे पास इसमें जो एक्सेप्शन है वो हमारे पास होती है सेफ्रोक्सामाइन की। सेफ्रोक्सामाइन में हमारे पास IME आ रहा होता है, लेकिन ये भी हमारे पास कैसे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास सेकेंड जनरेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक हो गया। बाकी सारे हमारे पास यहाँ पे ड्रग्स होंगे वो हमारे पास थर्ड जनरेशन में ही आएंगे। अगर बिलफर्ज हमारे पास कोई ऐसा है, मेनली हमारे पास ऐसा कोई ड्रग नहीं है जिसमें हमारे पास बिलफर्ज FAH भी आ रहा है, यानी फर्स्ट जनरेशन वाले वो भी आ रहे हैं वर्ड और थर्ड वाले भी आ रहे हैं, तो उसको फिर हम फर्स्ट में ही डाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास फोर्थ में चले जाते हैं, तो फोर्थ में हमारे पास जो है वो PI अगर हमारे पास कहीं पर भी आ रहा है तो वो हमारे पास फोर्थ होगा। सेफिपाइन जैसे हमारे पास ड्रग होगा, और ROL अगर हमारे पास कहीं पर भी आ रहा है तो वो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन होगा, सेफेट्रोलिन, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो भी ड्रग्स हैं वो क्या आ रहे हैं, हमारे पास सारे के सारे सेकंड में आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास सेकंड में बाकी सारे भी आ रहे हैं और हमारे पास एक्सेप्शंस भी आ रही हैं, C फैक्टर और हमारे पास सेफ्रोक्सामाइन, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ आ नहीं आगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो डू आस्क इन द कमेंट्स, बट मेन हमारे पास इजीली क्लासिफिकेशन यही है कि हमने पहले फर्स्ट हम याद करें, ठीक है, फिर हमने जो है वो थर्ड याद करना है, ठीक है। इसके अलावा हम फोर्थ और फिफ्थ तो वैसे इसके ड्रग्स 1 या 2 ही हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी बाकी बच के वो क्या है हमारे पास सेकंड में, एक्सेप्शन क्या है, C फैक्टर और सेफ्रोक्सामाइन। अगर हम इसका देखें स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें तो हम कहते हैं जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास ग्राम पॉजिटिव के एक्ट पे हमारे पास, मतलब उसके ऊपर हमारे पास एक्ट करती है। ग्राम नेगेटिव पे इतना इनका नहीं है, कुछ ग्राम नेगेटिव को कर लेगी, ज़्यादा को नहीं करेगी। एनारोब्स पे भी हमारे पास एक्ट करेगी, एक्सेप्ट हमारे पास जो है ना फ्रिजालिस के अलावा, ठीक है।
नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास ये होगा कि ग्राम जो पॉजिटिव है उसकी हमारे पास थोड़ी सी एक्टिविटी रिड्यूस होगी, यानी थोड़ी बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, उतना अच्छा काम नहीं करेगा। ग्राम नेगेटिव की थोड़ी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें भी हमारे पास ये एनारोब्स को करेगी, लेकिन फ्रेजाइलिस को ये भी नहीं कर रही। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास थर्ड जनरेशन की होती हैं। इसमें ग्राम नेगेटिव को बहुत अच्छे से कर रही होती हैं। ग्राम नेगेटिव को काय को भी करेंगी, रॉड को भी करेंगी। ग्राम पॉजिटिव को देखें, इसमें एक एरो हो गया, इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं करेंगी। एनारोब्स को भी करेंगी, और हमारे पास सबसे जो अच्छी बात है फ्रेजाइलिस जो होता है उसको भी हमारे पास ये करेंगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास सबसे ज़्यादा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारे पास है वो कौन है, हमारे पास थर्ड जनरेशन है। फोर्थ की अगर हम बात करें तो उसका हमारे पास सेम हमारे पास थर्ड का ही है, जैसे कि ग्राम नेगेटिव को भी उतना ही करेगी, ग्राम पॉजिटिव एनारोब्स को, लेकिन ये फ्रेजाइलिस को अगेन हमारे पास ये नहीं कर रही। ठीक है, इसमें हम कहते हैं फिफ्थ में हमारे पास जो भी हमारे पास म्यूटेशन हमारे पास हो रही होती है ना, जो भी हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं उसमें हमारे पास ऑल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग या जो भी हमारे पास बाइंडिंग साइट्स होती हैं ड्रग की, उसको हमारे पास ऑल्टर कर देते हैं, ताकि हमारे पास ड्रग बैक्टीरिया ये करता है कि हमारे पास उस साइट को ऑल्टर कर देगा, ताकि हमारे पास जो ड्रग है वो ये जो ड्रग आ रहा है वो उसके साथ हमारे पास बाइंड ना कर सके। तो उस म्यूटेशन को रोकने के लिए हम जो है वो फिफ्थ जनरेशन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। मेनली हमारे पास मेथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होता है उसमें हमारे पास यूज़ हो रही होती है। ठीक है, मेन हमने इसमें यही याद रखना है कि हमारे पास जो सबसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारे पास वो जो है वो हमारे पास थर्ड वाली है, ये फ्रेजाइलिस को भी हमारे पास काम में कर रही है, और ग्राम पॉजिटिविटी की हमारे पास एक्शन है वो कम होता जा रहा है, ग्राम नेगेटिव का हमारे पास ज़्यादा होता जा रहा है। अगर हम देखें हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर का, तो हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन में, तो वो हमारे पास क्रॉस नहीं करती ब्लड ब्रेन बैरियर को, एक्सेप्ट हमारे पास फ्लॉक्सामिन हमारे पास देखो पहले ही थोड़ा सा हमें पता लग रहा था कि ये थर्ड जनरेशन का था, तो ठीक है थर्ड जनरेशन से उसका नाम मिला था, तो ये हमारे पास थर्ड जनरेशन के साथ अपने थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रहा है, लेकिन बाकी सेकंड वाली नहीं करेंगी। ठीक है, थर्ड हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करी है, और फोर्थ भी हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रही है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो फर्स्ट है वो रेजिस्टेंट नहीं होती है हमारे पास बीटा लैक्टामेज से, यानी हमारे पास बीटा लैक्टामेज जो होता है, अगर जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं ड्रग को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन इजीली वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेफॉक्सिटिन और सेफ्रॉक्सामाइन जो है वो सिर्फ हमारे पास रेजिस्टेंट होते हैं, बाकी सारे हमारे पास रेजिस्टेंट नहीं होते। यानी सेफ्रॉक्सिटिन या हमारे पास सेफ्रॉक्सामाइन अगर हम दे रहे हैं ड्रग, तो वो हमारे पास जो है ना वो जो बैक्टीरियल एंजाइम है वो इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। इसमें हमारे पास सारे के सारे हम कहते हैं हमारे पास रेजिस्टेंट होते हैं। हमारे पास सेफपोराजमीन ये हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो ड्रग है ना ये सेफोपेराजोन, ठीक है, सेफोपेराजोन के अलावा बाकी सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंट हैं। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ वाले भी रेजिस्टेंट और फिफ्थ वाले भी रेजिस्टेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंट में हमें समझ आ गई, फर्स्ट वाले बिल्कुल भी हमारे पास रेजिस्टेंट नहीं है, यानी बीटा लैक्टोमेज से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बी में हमारे पास वही सेफ्रॉक्सामिन, फिर से हमारे पास थर्ड के साथ कैरेक्टरिस्टिक शो करा है, और सेफॉक्सिटिन, ये दो हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंट है, बाकी सारे नहीं है। थर्ड में सारे रेजिस्टेंट है सवाए हमारे पास सेफोपेराजोन के अलावा, और फोर्थ फिफ्थ में हमारे पास रेजिस्टेंट है। अगर हम स्पेशल यूज़ की बात करें तो हमारे पास स्पेशल यूज़ में हम कहते हैं हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन होता है उसको हमने पहली बात किया था सेफाजोलिन, ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन था, सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। और इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो थर्ड जनरेशन होता है वो हमारे पास मेनिंजाइटिस और सेप्सिस के अंदर यूज़ हो रहा होता है। बाकी हमारे पास हर किसी के ड्रग है उसमें हमारे पास अलग अलग उसके लाइक फंक्शन है, और हमने डिफरेंट जो भी बैक्टीरियाज हैं उनको कवर करने के लिए हम पॉइंट दे रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी टू लाइक रिमेंबर ऑल ऑफ द स्टफ, बट दिस इज़ द मेन वन पेज लाइक समरी जो आप इजीली इसको आप याद कर लो, तो इसको आप सारी जो चीज़ें वो उसकी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हमारे पास में कवर हो जाएंगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रेजिस्टेंट ऑफ मैकेनिज्म हमने पहले देखा कि पेंसिलिन में है, और आपने अगर पेंसिलिन की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जो है वो अवेलेबल है, वो इजीली आप देख सकते हो। मेन हमारे पास जो ये चीज़ है कि हमने एक्सेप्शन याद करनी है कि हमारे पास बाइल से कौन से हो रही है, वो सेफ्ट्राएक्सोन है, सेफोपेराजोन है। ठीक है, हमने ये याद रखना है कि हमारे पास सारी जो है वो फर्स्ट जनरेशन वाली हैं, FA फ्रा और फा वाली सवाए सी फैक्टर के, और थर्ड वाली में सेफ्रॉक्सामिन है जो कि हमारे पास एक्सेप्शन है। तो सेफ्रॉक्सामिन कभी हमारे पास है तो हमारे पास सेकंड ग्रुप में, लेकिन वो थोड़े से हमारे पास थर्ड वाले कैरेक्टरिस्टिक शो करिए कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करिए और वो रेजिस्टेंट भी है। ठीक हो गया। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमने याद रखना है कि कौन है, तो वो हमारे पास क्लासिफिकेशन में थर्ड जनरेशन जो है वो हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेफेलोस्पोरिन एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर, जो कि मेन हमारे पास यही दो ड्रग्स हो गए। नेक्स्ट हम जो है वो इंशाल्लाह जो है वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर जो है वो देखेंगे, जो कि हमारे पास मेनली जो है वो 4 हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।